नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा गद्य भाग पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक सीरीज बना दूंगा, प्लेलिस्ट सारे, उसमें जितनी भी कविताएं हैं सारे इसी में मिलेंगे आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं, इस जो कविताएं पढ़ेंगे उस कविता का नाम है नाच बांदर नाच रे। ठीक है, नाचो बंदर नाचो रे। ये कविता कहाँ से लिया गया है? आँखी गीत पुस्तक से। ठीक है, आँखी गीत एक काव्य संग्रह है जिसमें टोटल 71 कविताएं हैं और 11 छनिकाएं हैं। 11 छनिकाएं। कविता का मतलब आप लोग जानते होंगे, छनिकाएं का मतलब नहीं जानते होंगे। तो छनिका मतलब होता है सूक्ष्म कविता, छोटी कविता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक छनिका ये है, 2 छनिका, 3 छनिका और 4 छनिका मिलके एक कविता बना है। ठीक है, तो बहुत सारे छनिकाएं मिलके एक कविता बनते हैं, तो ये सब छनिका है। ठीक है, छनिका 2 लाइन से 4 लाइन के बीच में ही होती है और ये छोटी होती है, मगर बहुत गहन और गूढ़ बात को सिर्फ 4 लाइन के भीतर ही बता देता है। तो ये छनिकाएं। आँखी गीत किताब का लेखक कौन है भाई? आँखी गीत किताब का लेखक है श्रीनिवास पानवी। नाम जानते होंगे, ये बहुत फेमस मतलब खोटा को अगर शिष्ट साहित्य की किसी ने शुरुआत किया था तो पानवी जी ने। शिष्ट साहित्य का मतलब होता है कि लिखने वाला साहित्य। पहले मुंह से मौखिक साहित्य हुआ करता था, मुंह से लोग खोटा के गीत को, कहानी को आगे बढ़ाए, लेकिन लिख के आगे जिसने जब से बढ़ना शुरू हुआ तब से उसे शिष्ट साहित्य कहा जाने लगा। तो ये शिष्ट साहित्य के जनक है खोटा, शिष्ट साहित्य। इसका जीवनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस तरह झारखंड जी के बिरसा मुंडा का जीवनी बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह खोटा पढ़ेंगे तो श्रीनिवास पानूरी के एक एक चीज आपको याद होना चाहिए। पानूरी क्या होता है? एक समुदाय है जो पान बेचने वाले समुदाय को पानूरी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशन 2011 में हुआ इस पुस्तक का। इनकी मृत्यु तो बहुत पहले, शायद 78 में ही हो गया था, मगर इनका बेटा जो 5 बेटों में से एक बेटा अर्जुन पानूरी खोटा का विद्वान बना, इसके विरासत को आगे बढ़ाया और इनके जितनी भी अप्रकाशित पुस्तकें थी उस पुस्तकों को प्रकाशित करवाया। ठीक है, अर्जुन पानूरी नाम था इसके बेटे का। अब हम लोग पढ़ते हैं इस कविता के बारे में। ठीक है, इस कविता में देखिए शीर्षक नाच बांदर नाच रे। क्या क्या याद रखना है? मूल बातें ऐसे आपको एक ये दे देगा, छनिका दे देगा और बोलेगा इस कविता का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक आपको याद होना चाहिए नाच बांदर नाच रे। या क्वेश्चन पूछेगा नाच बांदर नाच रे कितने पद या कितने छनिका से मिलकर बना है? 1 2 3 4। ठीक है, 4। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है ये सब के मीनिंग, एक एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्या मीनिंग होता है, और उसके बाद इसका सारांश ये याद होना चाहिए। और कवि का क्या कहना चीज है? कविता एक ऐसी चीज होता है जो लिखित रूप में कुछ और है। यहाँ बंदर है लिखित रूप में, लेकिन उसको भाव में ये बंदर नहीं है, भाव में यहाँ का मूल निवासी है। अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, कविता का रूप कैसा है? पहले ये लिखा गया है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मेरे पास जगह लंबाई नहीं थी, इस वजह से लिखा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड को समझने के लिए आप उस मदारी को देखो जो रस्सी बांध के बंदर को नचाता है। ठीक है, मदारी यहाँ पे कौन है? मदारी यहाँ पे कौन है? बाहरी लोग। ठीक है, बाहर से आए हुए लोग। ये कविता बहुत पहले लिखा गया है, आजकल थोड़ी सी बदली है, मगर अब स्थिति कविता टाइप की ही है, लेकिन बहुत बदलाव हुआ है। बाहरी लोग। और यहाँ पे बांदर कौन है? बांदर मतलब बंदर कौन है? यहाँ के मूल निवासी। ठीक है, ये कविता का नाम ही आँखी गीत, आंखों से देखा गया गीत। ठीक है, आंखों का। तो ये आंखों का एकदम झारखंड की पूरी तरह से सोशल पृष्ठभूमि को बहुत अच्छा से बता रहा है ये कविता, जो कवि ने आंखों से देखा। यहाँ मदारी कौन है? मदारी बाहरी लोग, और बंदर कौन है? बांदर कौन है? मूल निवासी। एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ कवि कौन है? कवि, ये जो कविता लिखा वो कवि है, और ये कविता किसने लिखा? कवि ने लिखा है।
और कवि कौन है यहाँ, मदारी के रूप में लिखा है उसने, ठीक है, मदारी के रूप में। एक कविता किसने लिखा है, मदारी में, मतलब बाहरी लोगों को। ये कविता जो बोल रहा है वो बाहरी लोग बोल रहा है, बंदर नहीं बोल रहा, मूल निवासी नहीं बोल रहा है, बाहरी लोग बोल रहा है। तो बाहरी लोग ये कविता पढ़ रहा है। क्या देखिए, नाच बांदर नाच रे, नाचो बंदर नाचो रे, नाचो बंदर नाचो रे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। मोर चाहे बाँच रे, मरो चाहे बचो रे, मोर मतलब मरो चाहे बचो रे, क्लियर। तोर खातिर सुसनी साग, तोर खातिर सुसनी साग, तोर मतलब ये कविता कौन पढ़ रहा है, बाहरी लोग। तो तोर खातिर सुसनी साग, तो सुसनी साग किसके लिए होगा, मूल निवासियों के लिए, मूल निवासी के लिए। और हमर खातिर माछ रे, हमारे लिए, मैं जो बाहरी लोगों के लिए, माछ मतलब मछली, मछली मतलब अच्छे खाने का प्रतीक है, यहाँ पे मछली अच्छे खाने का प्रतीक है। और सुसनी साग मतलब लो लेवल के खाने के प्रतीक है। सुसनी साग एक जंगली साग होता है जिसको कूट के बनाया जाता है, उसको खाने में खट्टा खट्टा लगता है। सुसनी साग और गूगल में देखेंगे तो आपको सुसनी साग दिख जाएगा, ठीक है। झारखंड में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, मेरे घर के बगल में भी पाया जाता है, हम भी खाते हैं। और ये रियल में गरीबों के लिए ही है, इसको कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत मात्रा में पैदा होता है, तोड़ के लाओ कभी भी बनाओ। तो यहाँ मछली जो है वह अच्छे खाने का प्रतीक है, और मूल निवासी सुसनी साग खाता है, ये थोड़ा सा लो लेवल के खाने का प्रतीक है। तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे, मतलब यहाँ बाहरी लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, और यहाँ के जो मूल निवासी है वो सुसनी साग खराब खाना खा रहे हैं, यही कहना चाहता कवि। आगे लिखता है, हमर खातिर सोना चांदी, हमर को नहीं, यहाँ मदारी, बाहरी लोग, ठीक है, बाहरी लोग, बाहरी लोगों के लिए क्या, सोना चांदी। यहाँ भी सोना चांदी वैभवता का सूचक है। और तोर खातिर कांच रे, तेरे लिए, मूल निवासी तेरे लिए कांच रे, तुम्हारे यहाँ पे गरीबी का प्रतीक है कांच। यहाँ सोना चांदी वैभवता का प्रतीक है, कांच मतलब गरीबी का प्रतीक है। तो यही है, कहने का यही है कि तुम बहुत गरीब हो, हम तुम्हारे अमीर है, और तुमको जो करना है वो करो, मतलब नाच बांदर नाच, यही कहता है। तुम जितना भी नाचना चाहो, जितना भी आंदोलन करो, जितना भी तुम स्ट्रगल करो, मोर चाहे मरो चाहे बचो, तुम्हारा यही है तुम्हारी जिंदगी। कभी कहना चाहता है, मदारी यही कह रहा है मूल निवासी को, यही है तेरी जिंदगी। तू कितनों भी प्रोटेस्ट करो, कितनों भी आंदोलन करो, नाच बांधो और नाच रहे, मतलब प्रोटेस्ट करो, नाच के लिए संघर्ष करो, मरो या बचो, यही स्थिति रहेगा, यही स्थिति रहेगा। यहाँ पे देखिए मदारी कहीं शब्द नहीं है, कहीं मदारी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ इस गीत में मदारी कौन है, तो मदारी बाहरी लोग है, क्लियर। अगला देखिए, नाच बांधो और नाच रे, नाचो बंदर नाचो रे, मरो चाहे बचो रे, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। अगले को तो हमर खातिर दलान घर, मतलब हमर कौन है, बाहरी लोग, मेरे लिए दलान घर, दलान घर मतलब पक्का का घर, ठीक है। तोर खातिर गाछ रे, तुम्हारे लिए पेड़ है, गाछ मतलब पेड़, दलान मतलब पक्का घर। कोई भोजपुरी बैकग्राउंड का आदमी होगा, उसका थोड़ा देख लीजिएगा, उन लोग का दलान मतलब छत होता है, भोजपुरी वाले अगर ऐसे आ जाए तो छत नहीं लिख दीजिएगा, कोठा में दलान मतलब होता है पक्का घर। दलान गाना है ना, तो ये में सैया मत जा तू सूते दलानी में, तो दलान मतलब छत होता है। तोर खातिर गाछ रे, तुम बंदर तुम्हारे लिए पेड़ है, मतलब यहाँ पर सूचित कर रहा है कि लोग पेड़, जंगलों में रहने वाले लोग, तुम लोग, तुम्हारे लिए जंगल है। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, बस यही है, कुछ नहीं है। इसी से जितना अगर आप समझ गए, इसी चीज से आपको सवाल का जवाब देना है। पूछेगा माछ, यहाँ इस कविता दे देगा, माछ यहाँ किस चीज का प्रतीक है, बेभवता का। सुसनी साग किस चीज का प्रतीक है, गरीबी का। कांच किस चीज का प्रतीक है, गरीबी का। सोना चांदी अमीरी का, यही सब चीज है। यहाँ पर गाछ किस चीज का प्रतीक है, वही है, वो सब ये। और मीनिंग भी पूछ सकता है, ठीक है, बेभवता और गरीबी के बीच का
ही फासला है। बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका मीनिंग ना पता हो। बंदर, सब ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो। खातिर मतलब के लिए, दलान बता दिया। बाकी सब का मीनिंग सिंपल है। सबसे जितने भी सिंपल कविताएं पढ़े ना या पढ़ेंगे आप तो सबसे सिंपल ही है। मैं भी जब पढ़ा तो बहुत मजा आया इसको सुनने में और पढ़ने में। बहुत अच्छी चीजें बता दिया यही कुछ क्षणिकाओं के मदद से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।